our beloved chief guest. The prime focus of this grand conference, Maulana Ubaidullah Khan Azmi, is the prominent Islamic scholar from Uttar Pradesh. He was a member of parliament in Rajya Sabha for 3 terms. He was one of the prominent leaders during the Muslim personal law movement. In recent years, he has been very active in creating awareness within the community towards their social responsibility. In the current situation, we heartily invite Maulana Ubaidullah Azmi to address this grand conference. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बियल्लाहु व निअमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर। आमनतु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। Respected Chairman, और स्टेज पर बैठे हुए दानिश्वराने मिल्लत इस्लामिया, मैं आज आपके बीच पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आया हूं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उम्मत मुस्लिमा की ताकत का अजीमुश्शान निशान है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की सरजमीन पर दस्तूरे हिंद में दिए गए हुकूक की हिफाजत करते हुए मुल्क के तमाम गैर मुस्लिम, गरीब और पिछड़े हुए लोगों का साथी है। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी ज़ुबान नहीं बोल पा रहा हूँ। काश कि मैं आपकी ज़ुबान जानता तो मैं आपसे आपकी ज़ुबान में बात करता। मगर मैंने सुना है कि यहाँ के लोग गल्फ़ में रहते हैं और अच्छी खासी उर्दू ज़ुबान भी वो जानने लगे हैं, इसलिए थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा और मेरी मजबूरी को माफ़ कीजिएगा। हिंदुस्तान में आज़ाद इंडिया से पहले तन के गोरे मन के काले अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। हर कौम को यह हक हासिल है कि वह आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे। 1857 में जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को ग़ुलाम बनाया तो उसी वक्त एक बेचैनी हिंदुस्तानियों के अंदर पैदा हुई कि हम ग़ुलाम कौम नहीं हैं, आज़ादी हमारा मुक़द्दर है। और याद रखिएगा, दुनिया में सबसे बड़ी लानत का नाम है ग़ुलामी और दुनिया में सबसे बड़ी नेमत का नाम है आज़ादी। जो कौम ग़ुलाम होती है उसका कोई फ्यूचर नहीं होता और जो कौम आज़ाद होती है उससे उसका फ्यूचर छीना नहीं जा सकता।
ये बातें जो मैं आपसे कर रहा हूं, ये बातें मैं पार्लियामेंट में 18 साल तक कंटिन्यू करता रहा हूं। हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे बड़ी कुर्बानी हिंदुस्तान के मुसलमानों की थी, इसलिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की हुकूमत को अंग्रेज़ों ने छीना था। दूसरी कौमों के अंदर वो तड़प नहीं थी अपनी आज़ादी की जो तड़प हिंदुस्तान के मुसलमानों में थी। हाँ, ये ज़रूर है कि दूसरी कौमें भी हिंदुस्तान के मुसलमानों के पीछे लगकर आज़ादी की जंग में शरीक हुई। हिंदुस्तान का पहला फ्रीडम फाइटर जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर को हिंदुओं ने और मुसलमानों ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ने का सबसे बड़ा सिपह सालार बनाया था। मुल्क की हिस्ट्री इस बात की गवाह है। 1857 में अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकालने के लिए पहला फतवा जिहाद मुस्लिम उलमा ने दिया था और सबसे बड़ी कुर्बानी आज़ादी के लिए हिंदुस्तान के उन मुस्लिम उलमा की थी जिनके पीछे करोड़ों मुसलमान चलते थे। मौलाना फजल हक खैराबादी, मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी, मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी, मौलाना अहमदुल्लाह शाह फैज़ाबादी, मौलाना हसरत मुहानी, मौलाना किफ़ायतुल्लाह और इस तरह से बेशुमार उलमाए किराम थे। मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, ये वो लोग थे जिन लोगों ने मुल्क की आज़ादी के लिए तन मन धन की कुर्बानी दी थी। हिंदुस्तान सोने की थाली में देकर अंग्रेज़ नहीं गया था। आज़ादी के लिए जब कुर्बानियाँ दी हैं मुसलमानों ने, तब ये देश आज़ाद हुआ है। आज जो लोग देशभक्त अपने आप को कह रहे हैं, मैं खुलकर आरएसएस का नाम लेना चाहता हूँ। ये आरएसएस 1857 से लेकर 1947 तक सिर्फ अंग्रेज़ों की गुलामी करती रही। ये आरएसएस हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर्स को पकड़वाती रही। आरएसएस का सबसे बड़ा लीडर काला पानी की जेल में जब बंद हुआ तो लिखकर माफी मांगकर बाहर आया। हिंदुस्तान की आज़ादी पे जब तिरंगा लहराया गया तो सबसे पहले आरएसएस ने तिरंगे में आग लगाकर पैरों से कुचला। गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने कत्ल किया। आज बदनसीबी की बात है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर उन काले सियासतदानों की हुकूमत है जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं लिया। गोरे अंग्रेज चले गए मगर काली औलादें पैदा करके गए हैं। ये फ़िरका परस्ती पैदा करने वाली बीजेपी, ये फ़िरका परस्ती पैदा करने वाली फस्ताई ताकत आरएसएस, सही मानों में सफ़ेद अंग्रेज़ों की ये काली औलादें हैं। अंग्रेज़ों ने लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी अख्तियार की थी। आज ये भी लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी अख्तियार किए हुए हैं। हिंदुस्तानियों ने नफ़रत को मोहब्बत में बदला था मगर आज हिंदुस्तान की मोहब्बत नफ़रत में बदल गई है। दस्तूर हिंद में मुसलमानों का जो हक़ है वो मुसलमानों का हक़ देने के लिए ये लानतज़दा कौम तैयार नहीं है। मगर ये याद रखिएगा कि न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। हिंदुस्तान के मुसलमानों, आपको जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर अपना हक चाहिए तो जहालत के दलदल से निकलकर इल्म की शमा फरोज़ार कीजिए। आपको अगर अपना हक चाहिए तो जिस तरह मदरसों में मौलवी आप पैदा करते हो वैसे ही कॉलेजों में इंजीनियर आपको पैदा करना पड़ेगा, डॉक्टर और एमबीबीएस आपको पैदा करने का पड़ेगा, आईएएस और आईपीएस आपको पैदा करना पड़ेगा, बेहतरीन मुस्लिम सियासतदान आपको पैदा करने पड़ेंगे ताकि पार्लियामेंट के ऐवान से लेकर हिंदुस्तान के मैदान तक आपके हक की हिफाजत होती रहे। और अगर आप जाहिल रह गए तो आपका हक कोई भी देने वाला नहीं है।
आज आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था, बातिल से दबने वाले आए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। आज कहा जा रहा है कि ताजमहल हमारे देवेंद्र बाबा ने बनवाया था। पार्लियामेंट में अशोक सिंघल का भाई भी यही बोला था, ताजमहल मुगलों ने नहीं बनवाया, ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया, किसने बनवाया? तो उसने कहा देवेंद्र बाबा ने बनवाया था। पूरा हाउस हंसने लगा। मैंने कहा हंसिए मत, ये सही बोल रहे हैं और मुझे 1 मिनट का जवाब चाहिए। मैंने कहा मिस्टर सिंघल, ताजमहल तो तुम्हारे देवेंद्र बाबा ने बनवाया था, आधी बात क्यों कर रहे हो? पूरी बात करो। पूरा इतिहास मुझे मालूम है। ताजमहल तुम्हारे देवेंद्र बाबा ने बनवाया था और लाल किला तुम्हारे छछुंदर बाबा ने बनवाया था। हजरात, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बुजदिली दिखाने की जरूरत नहीं है। इंसान नहीं जो घबराए माहौल के खूनी मंजर से, उस वक्त पे जीना लाजिम है जिस वक्त के जीना मुश्किल हो। हम पर जो वक्त आया है, तारीख के तसलसल में देखिए, यही हालात मक्का की सरजमीन पर भी थे। 13 साल तक मक्का की धरती पर सरवरे अंबिया खातमुन नबीयीन जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब जिन मुसीबतों से गुजरे थे, कुरान पाक पढ़ते थे तो सीटी बजाई जाती थी, नमाज पढ़ी जाती थी तो नंगे होके नाचा जाता था, और जब सहाबा तबलीग के लिए निकलते थे तो गाली दी जाती थी। आज वही दौर आपके सामने भी आ गया है। इसलिए आपको अगर मॉडल तलाश करना है तो नबी अकरम की सूरत में तलाश कीजिए। आप अगर अपने बनाए हुए वसूलों की बुनियाद पर इन फिरका परस्तों से लड़ना चाहते हैं, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको कामयाब होना है तो मक्का की 13 साल जिंदगी देखनी पड़ेगी और मक्का और मदीने की 10 साल जिंदगी देखनी पड़ेगी। पूरा अरब कुफ्र शिर्क का गहवारा था, मगर एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। 13 साल का मक्की दौर आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारे सामने है। हम हिंदुस्तानी मुसलमान मदनी दौर में नहीं जी रहे हैं, हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को मक्की दौर में लाके खड़ा कर दिया गया है। जिस तरह मुसलमानों को मक्का में सताया जा रहा था, आज उसी तरह से हिंदुस्तान में मुसलमानों को सताया जा रहा है। जिस तरह मक्का में कुरान की बेहुरमती की जा रही थी, आज उसी तरह हिंदुस्तान में कुरान की बेहुरमती की जा रही है। जिस तरह मक्का में पैगंबर इस्लाम की तौहीन की जा रही थी, आज भी पैगंबर इस्लाम की तौहीन हिंदुस्तान में की जा रही है। इसलिए अगर इनका मुंह तोड़ जवाब देना है तो गाली इनका जवाब नहीं है, जहालत इनका जवाब नहीं है, सुन्नत रसूलुल्लाह इसका जवाब है। अल्लाह के नबी ने उस जमाने में किस मुसीबत का हवाला दिया था, किसी मुसीबत को सहने के लिए अल्लाह के नबी ने सहाबा से ये नहीं कहा था मक्के में कि तलवार उठा लो, मक्के में ये नहीं कहा था कि जज्बाती गुफ्तगू कर दो, मक्के में कहा था सब्र करो तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। मगर जब मदीना पहुँचे तो मदीने में एक इनकलाबी कैफियत पैदा कर दी गई। 23 साल की ज़िंदगी में इस्लाम को कोई रोक नहीं सका। पूरे अरब में न शिरक रहा, न मुशरिक रहा, न काफिर रहा, न काफरी रही, न बिदअत रही, न बिदअती रहा। पूरा अरब पाक साफ होकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साए में आ गया था। इसलिए हिंदुस्तानी मुसलमानों, आपको भी अपने पैगंबर की ज़िंदगी को देखते हुए हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने बेहतरीन फ्यूचर को तलाश करना है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, अगर रसूल पाक की सुन्नतों पे आपने अमल कर लिया और रसूल पाक ने जो रास्ता आपको दिखलाया था उस रास्ते से इस कुफ्र का मुकाबला आपने कर लिया, तो वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा कलमा पढ़ेगा। इसी मालाबार की सरजमीन पे आप आए थे। ये समुंदर जो सामने लहरा रहा है, इसी समंदर पे आप आए थे। यहाँ का काफिर कह रहा था
समंदर की तुम्हें पूजा करनी होगी। और हमने कहा था नहीं, समंदर अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाया है कि हम इसकी पूजा करें, समंदर अल्लाह ने इसलिए बनाया है कि समंदर से वजू करके समंदर के किनारे हम अल्लाह की इबादत करें, समंदर के किनारे हम सुबहान रब्बिल आला का नारा लगाएं। ऐ आबरूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। साउथ के मुसलमानों, खुदा का शुक्र है तो कि तुम्हारे केरला में वो कैफियत नहीं पाई जाती जो कैफियत मैं उत्तर प्रदेश में छोड़ के आया हूं। तुम्हारे केरला में अभी भी अल्लाह का बड़ा फजल है, और इसको बचा के रखना। पॉलिटिकल तरीके से बीजेपी को यहां घुसने मत देना। अगर आपने आपसी जंग की, इसलिए कि मैं इस उम्मत के इख्तिलाफ को जानता हूं, उम्मत तबाह हुई है तो सिर्फ इख्तिलाफ की वजह से, उम्मत तबाह हुई है तो देवबंदी बरेलवी शिया सुन्नी के नाम पे तबाह हुई है। तुम देवबंदी बरेलवी शिया सुन्नी बाद में हो, मुसलमान तुम पहले हो। इस्लाम की हिफाजत के लिए तुम्हें खड़ा होना है, मिल्लत की हिफाजत के लिए तुम्हें खड़ा होना है। और इस मुल्क में वो हिफाजत उसी वक्त हो सकती है जब आप इस्टेब्लिशमेंट में अपना मकाम पैदा करें, जब आप आईएएस पैदा करें, आईपीएस पैदा करें, जब आप इंजीनियर पैदा करें, जब आप डॉक्टर पैदा करें। इसलिए कि हेल्थ के सेंटर में अगर आपने अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया, कोई माई का लाल ऐसा नहीं पैदा हुआ है जो आपको नज़रअंदाज कर दे। अगर कंस्ट्रक्शन की दुनिया में आपने अपना मकाम पैदा कर लिया, कोई ऐसा नहीं है जो आपको नज़रअंदाज कर दे। एक एजेपी डॉक्टर अब्दुल कलाम को देखिए, साइकिल पर चलने वाला आदमी, अखबार को बेचने वाला आदमी, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति यूं ही नहीं बन गया। हिंदुस्तान को उसने एटमी पावर बनाया। हिंदुस्तान को जिसने एटमी पावर बनाया था, आज उसकी कौम को गद्दार कह रहे हो। हिंदुस्तान को जिसने एटम बम दिया था, आज उसकी मिल्लत के खिलाफ उससे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी होने का सबूत मांग रहे हो। हिंदुस्तानी मुसलमानों, तुम्हारे हिंदुस्तानी होने का सबूत क्या है? तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? मैं बताता हूं, हिंदुस्तान के मुसलमानों का आधार कार्ड दिल्ली का लाल किला है। हिंदुस्तान के मुसलमानों की आइडेंटिटी ताजमहल आगरा का है। हिंद को नाज है जिस पे, वो निशानी हम हैं। ताज और लाल किला के यहाँ बानी हम हैं। बेईमान सेंट्रल हुकूमत अरब में जाकर अरबी मुसलमानों का पैर छूती है और हिंदुस्तान में मुसलमानों का गला कटवा के खामोश रहती है। अभी चंद दिनों की बात है, यूएई का बादशाह मर गया, हिंदुस्तान का सरकारी फ्लैट गिरा दिया गया। मातम में, सोग में वहाँ का मुसलमान मर गया तो मातम में हिंदुस्तान का फ्लैग झुका दिया जाए और यहाँ के मुसलमानों के साथ माम लिंचिंग हो रही है तो इबलीस की तरह से कहा ऐवाने हुकूमत में लगाया जाए। ये नहीं चलने वाला है। अब आखिरी बात आपसे कह के मैं जाना चाहता हूँ। आखिरी बात वो ये है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सिर्फ एक जज्बाती जमात नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन जमीनी सतह पर आपको तैयार कर रहा है। 5 किलोमीटर का ये पासिंग मार्च, ये जो हमारे मुजाहिदों ने किया है, 5 किलोमीटर, कितना पसीना निकला होगा। याद रखना, इस मुल्क में इस्लाम का एक उसूल तुम्हें समझाता हूं। अगर अपने माल की हिफाजत चाहते हो तो 2.5% ज़कात ईमानदारी से निकालो, माल महफूज हो जाएगा। और अगर अपने ईमान की हिफाजत चाहते हो तो माल निकालने से ईमान नहीं महफूज होता, जान निकालने से ईमान महफूज होता है। इसलिए तन, मन, धन, हर चीज की कुर्बानी के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हम सबसे पहले मुसलमान हैं, उसके बाद कुछ और हैं। और मुसलमान का कोई एक वतन नहीं होता, सारी जमीन मुसलमान का वतन है। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। सालारे कारवां है मीरे हिजाज अपना, उस नाम से है बाकी आराम जहां हमारा। मुसलमानों, मैं चंद बातें जो कह चुका हूं, एक मर्तबा 1 मिनट में उसको दोहरा के जा रहा हूं।
एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। 21वीं सदी के शामियाने में आपको बैठने की जगह उसी वक्त मिलेगी जब आप लोगों की मजबूरी बन जाओ। इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन करवाने वालों की मजबूरी है, डॉक्टर मरीज की मजबूरी है, हॉस्पिटल मरीज की मजबूरी है। तो अपने हुकूक की हिफाजत अगर चाहते हो तो अपनी ही हिफाजत की बात मत सोचो, इंसानियत की हिफाजत की बात सोचो। तुम्हारे पैगंबर ने इंसानियत की हिफाजत की बात की थी। तुम तालीम हासिल करके इंसानियत की हिफाजत करो, तुम्हारी हिफाजत खुद हो जाएगी। इसलिए भाइयों और मेरी बहनों, सबसे पहले इस्लाम, उसके बाद कुछ और। सबसे पहले नमाज, उसके बाद कुछ और। कितना अच्छा लगता है जब आप पासिंग मार्च भी करते हो, जलसा भी करते हो और नमाज का वक्त आ जाता है तो कुबला रूह होकर के आप नमाज में अल्लाह के सामने अपनी अबदियत का इकरार भी करते हो। यही वो इकरार है। याद रखिएगा, इन जालिमों के जुल्म से आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है और खून शहीदा कभी रायगा नहीं जाने वाला है। इन अक्ल के अंधों को दिल्ली का इंडिया गेट दिखलाओ। उस इंडिया गेट पर जितने शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने वालों के जितने नाम लिखे हुए हैं, तुम्हें फख्र होना चाहिए कि 60% से ज़्यादा मुसलमान शहीदाने वतन के नाम आज भी वहाँ लिखे हैं। कि कहाँ कहाँ हमारी निशानी मिटाओगे, कहाँ कहाँ से हमारा वजूद मिटाओगे, कहाँ कहाँ से हमारी हिस्ट्री मिटाओगे। अरे तुम्हारे पास था क्या टमाटे बटाटे के अलावा? पत्तल में खाने वाले। तहजीब हम लाए इस मुल्क में, तमद्दुन हम लाए इस मुल्क में, कल्चर हम लाए इस मुल्क में, और हिंदुस्तान में एजुकेशन और हिंदुस्तान में विद्या के रास्ते हमने खोले। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। कौन सी फील्ड है जिस फील्ड में मुसलमानों ने मुल्क को शर्मिंदा किया है? हर फील्ड में मुसलमान सफ़े अव्वल में दिखलाई देता है। साइंस के मैदान में अब्दुल कलाम से बड़ा कोई साइंटिस्ट हिंदुस्तान में नहीं है। आज़ादी हिंद के मैदान में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से बड़ा कोई तुम्हारे पास आज़ादी हिंद का आदमी नहीं है। याद रखना, जिन्ना साहब तो लीडर थे, जिन्ना साहब के पीछे सारा मुसलमान खड़ा था, मगर मुत्तहिदा हिंदुस्तान की बात अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। आज़ाद के पीछे मुसलमान नहीं खड़ा था, फिर भी हिंदुस्तान के पीछे मौलाना आज़ाद खड़े थे। ये मामूली बात नहीं थी। आज़ाद की यही वो खूबी है जो गांधी से बड़ा और नेहरू से बड़ा लीडर भी बनाकर आज़ाद को खड़ा करती है। इसलिए आप हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री मिटाई जा रही है, आपके नाम तब्दील किए जा रहे हैं, नया निसाब तालीम लाया गया है। नए निसाब तालीम में आपके शहीदाने वतन को जगह नहीं दी जा रही है। इसलिए मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि हिस्टोरिकल तौर पर अपने उन शहीदों का नाम को पहचाने और काम को पहचाने जो काम उन्होंने किया था। मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जिम्मेदारों से रिक्वेस्ट करता हूं, इस्तेदुआ करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप इस रुख पर भी सोचिए और इस रुख पर सोच करके अपनी कौम में इस्लामिक हिस्ट्री को हर मुस्लिम बच्चे को पढ़वा देना ज़रूरी है। अगर आपने अपने शहीदों को नहीं पढ़वाया तो एक दिन वो आएगा कि ये सारे लिंगोटीबाज जो हिंदुस्तान के हमेशा गद्दार रहे हैं, देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेकर हिंदुस्तानियों को समझा देंगे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का कोई रोल नहीं था आज़ादी में। और हमें यह समझाना है कि अगर हमने आज़ादी में रोल अपनाया नहीं होता तो तुम आज भी गुलाम होते। तुमको आज़ादी मिली है तो हम मुसलमानों के खून की खैरात से मिली है। पॉपुलर फ्रंट को अल्लाह ताला दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। थैंक यू मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी। ഭരണകൂടം